तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में छाया है घना कोहरा, ये सबसे पहले आपको अपडेट दे रहे हैं। नोएडा में भी घना कोहरा छाया हुआ है। साल के आखिरी दिन भी कोहरे की चादर यहां पर दिखाई दे रही है। कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम है और सुबह गाड़ियां चलाने में हो रही है काफी परेशानी। तो दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। कोहरा का अटैक आप देख सकते हैं, कोहरा किस तरीके से दिल्ली एनसीआर में है। आप इन तस्वीरों में देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश के 37 जिले ऐसे हैं जहां पर आज कोहरा को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। पार्किंग लाइट और हेडलाइट जला करके गाड़ियां चल रही हैं, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप भी अगर सड़क पर निकलें तो ज्यादा सावधानी बरतिए, वक्त से पहले निकलिए, क्योंकि अभी दिल्ली एनसीआर में कोहरा है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे कोहरे का अटैक थोड़ा सा कम जरूर होगा। यूपी के 37 जिलों में कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। घने कोहरे को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तराई इलाके में कल बारिश का अलर्ट भी है। 3 से 4 दिनों में मौसम बदलने का अनुमान है। कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर में अलर्ट है। प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर में भी चेतावनी है। चंदौली, वाराणसी, भदोही में भी कोहरे का अलर्ट है। जौनपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज में भी अलर्ट जारी किया गया है। कानपुर देहात, कानपुर, उन्नाव में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर में भी अलर्ट जारी है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर में भी अलर्ट जारी किया गया है। बागपत, मेरठ, गाजियाबाद में भी कोहरे की चेतावनी है। हापुड़, गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा के आसपास के इलाके भी कोहरे की चपेट में है। बुलंदशहर में भी ऑरेंज अलर्ट है। अलीगढ़, मथुरा, हाथरस में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कासगंज, एटा, आगरा, इटावा में भी अलर्ट है। फिरोजाबाद, मैनपुरी, औरैया में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो यूपी के 37 जिलों में कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। इन 37 जिलों में अगर आप घर से निकल रहे हैं, हाईवे पर आपको जाना है, सड़कों पर आपको चलना है अपने वाहन से या फिर सार्वजनिक वाहन से, तो ज्यादा सतर्क रहिए, थोड़ा ज्यादा वक्त लेकर के घर से निकलिए और ट्रैफिक नियमों का जरूर पालन कीजिए। 37 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विशाल हमारे साथ अयोध्या से जुड़ रहे हैं और गोरखपुर से नागेंद्र मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, वहां क्या मौसम का हाल क्या है? देखिए, मैं इस वक्त अयोध्या में मौजूद हूं और कोहरा जो है इतना ज़्यादा है कि आपको विजिबिलिटी यहाँ पे बहुत कम दिखाई पड़ेगी। राम मंदिर का जो मुख्य द्वार है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और आप सामने की तरफ देख सकते हैं कि कोहरे की वजह से बहुत ज़्यादा धुंध जो है वो दिखाई पड़ रही है। और चूंकि लगातार अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कई जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। और इसके ठीक सामने आप देखिए तस्वीर देख सकते हैं कि ये जो रामपथ है उसकी आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर भी कोहरे की वजह से बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है। ऐसे में यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको खासी परेशानी हो रही है, क्योंकि ठंड और कोहरे का जो डबल अटैक है वो लोगों को झेलना पड़ रहा है। और चूंकि मौसम विभाग ने यह भी अलर्ट जारी किया है कि अगले 4 से 5 दिन तक लगातार इसी तरह की ठंड रहेगी। इसके साथ साथ 1 तारीख को कई जिलों में बारिश भी हो सकती है। तो ये माना जा रहा है कि ये ठंड अभी और बढ़ेगी। तो फिलहाल कोहरा जो है वो लगातार बना हुआ है और हाईवेज पर गाड़ियों की रफ्तार जो है वो काफी हद तक कम हुई है। इसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि अगर हम राम मंदिर की बात करें तो आप राम मंदिर का यहाँ से शिखर जो है थोड़ी दूर से दिखाई पड़ता था, जो सामने का जो रास्ता है वो दिखाई पड़ता था, लेकिन कोहरे की वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु जो जा रहे हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा स्पष्ट दृश्य जो है वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। और ये हाल आपको हर तरफ दिखाई पड़ेगा। और ऐसे में ये कह सकते हैं कि अगले कुछ दिन तक इसी तरह का माहौल रहने का अंदेशा जताया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और कल से उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में बारिश का भी अनुमान जताया गया है। तो ऐसे में कोहरे की वजह से लोगों की मुश्किलें थोड़ा सा बढ़ रही है, क्योंकि ठंड के साथ साथ जो कोहरा है उसके साथ साथ जो शीतलहर है उसने भी लोगों को काफी परेशान कर रखा है। लगातार जो सर्द हवाएं हैं उसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। जी बिल्कुल विशाल, बने रहिए। नागेंद्र भी हमारे साथ गोरखपुर से मौजूद है। नागेंद्र, वहां का भी हाल बताइएगा और दिखाइएगा। जी बिल्कुल, देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं सीधे कैमरे से यही दिखाऊंगा आपको। ये मेरे पीछे मैं इस समय गोरखपुर लखनऊ हाईवे पे खड़ा हूँ, जहां आप देख सकते हैं धुंध नजर आ रहा है। यहाँ लगभग गोरखपुर की अगर बात करें तो पिछले लगभग 10 दिनों से धूप के दर्शन नहीं हुए, लोगों को सूर्य देवता कहीं दिखाई नहीं दे रहे और इससे लोगों का जो जीवन है वो काफी अस्त व्यस्त है। कड़ाके की ठंड में गलन भरी सर्दी की वजह से लोग जो है ज्यादातर समय घरों में दुबके रहे हैं और अगर कुछ जरूरी काम से लोग बाहर निकल भी रहे हैं तो काफी जो है अपने शरीर पे गर्म कपड़े और मफलर इत्यादि लगा के निकल रहे हैं। और
अगर देखा जाए तो नगर निगम के तरफ से जो है शहर के जो जितने भी प्रमुख चौराहे वहां पे अलाव की व्यवस्था की गई। इसके अलावा नगर निगम के तरफ से रैन बसेरों में भी लोगों के रहने के लिए व्यवस्था की गई है, ताकि कोई, चूंकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी जब रैन बसेरे का गोरखपुर में दौरा किया था तो उनका साफ फरमान था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी हाल में सड़क पे खुले आसमान के नीचे सोते ना मिले, इसका अधिकारी ध्यान दे। तो इस वजह से यहाँ पे जो है लोगों का काफी ध्यान रखा जाए प्रशासन की तरफ से। और ये स्माग और फाग की वजह से आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियों की रफ्तार है वो काफी धीमी हो गई है। लोग धीरे धीरे अपने गंतव्य की तरफ जाते हुए, और दिन में भी कभी कभी जो है लाइट जलाना पड़ रहा है, क्योंकि जो विजिबिलिटी है वो काफी कम है। और इस वजह से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप देखिए, अगर गाड़ियों की रफ्तार, तो गाड़ियों की रफ्तार काफी कम है। और दिन में भी लोग जो है, इस समय देखिए सुबह के 7 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी लोग हेडलाइट जला के सड़क पे चलते हुए दिखाई देंगे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे जो सर्द है, जो कड़ाके की ठंड है, वो कितनी लोगों पे भारी पड़ रही है। शुक्रिया नागेंद्र आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। विशाल